हरे कृष्णा सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज सत्र 34 में अध्याय 7 भगवत ज्ञान आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन का, श्रवण का, मनन का मूल स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई सुंदर पुस्तक भगवत गीता यथारूप है। तो जैसा सत्रों का प्रारूप है, एक संक्षिप्त अवलोकन या पुनरावृत्ति, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद प्रस्तुत सत्र के लिए आवश्यक श्लोकों का एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य परक व्याख्या से हम अपने आप को इस ज्ञान के अथाह सागर में अपने लिए व्यवहारिक रूप से आवश्यक मोती को संजोने का यहाँ से प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, अध्याय 7 भगवत ज्ञान आज के सत्र में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 30 श्लोक है और इस श्लोक के श्रवण पठन मनन के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता से समग्र श्लोकों की संख्या 309 हो जाएगी, जो हमने इन सत्रों में समझने का प्रयास किया है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात विषय के मूल स्वरूप को समझते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता के सत्रों में सभी का स्वागत है। हम सभी आज आरंभ करने जा रहे हैं अध्याय 7 भगवत ज्ञान भगवत गीता यथारूप पुस्तक से। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तक का प्रयोग करेंगे। संस्कृत के दिव्य श्लोकों का वाचन करने में एक एक श्लोक देववाणी है। संस्कृत हमारी देव भाषा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ संवाद यहाँ पे उल्लिखित है और इनका वाचन करने से, श्रवण करने से जीवन में समस्त प्रकार की नकारात्मकता, अशुभता का नाश हो जाता है, जीवन में शुभता का प्रादुर्भाव होता है। अध्याय 7 जिसमें 30 श्लोक है, उनको श्लोकों के वर्गीकरण के क्रम में कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करने का प्रयास है। भगवान कृष्ण के बारे में जानने की महिमा श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक व्यक्त की गई है। भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान श्लोक संख्या 4 से लेकर 12 तक है। भगवान कृष्ण को शरणागत जाना श्लोक संख्या 13 से लेकर 19 तक है। देवी देवताओं के उपासक श्लोक संख्या 20 से 25 तक और माया के भ्रम से भगवान कृष्ण के शरणागत होने तक की यात्रा श्लोक संख्या 26 से लेकर 30 तक व्यक्त की गई है। तो अध्याय का श्लोकों का ये वर्गीकरण इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे अध्ययन की सामग्री भगवान द्वारा कितने व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त की गई है। अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर
और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। जहाँ अध्याय 6 समाप्त हो रहा है, वहाँ भगवान ने असफल और सफल योगियों की गति के बारे में अर्जुन को सूचित किया था, क्योंकि अर्जुन का कहना था कि असफल योगी, अगर मान लो इस यात्रा में मैं योग साधने की इस प्रक्रिया में हूँ और मान लो मैं इस मार्ग से भटक गया, तो मेरी क्या गति होगी? क्या मुझे पुनः शून्य से आरंभ करना होगा? तो भगवान ने वहां पर दीर्घ समय तक प्रयास करने वाले योगियों की और अल्प समय के लिए प्रयास करने वाले योगियों की गति का वर्णन किया था। तो भगवान ने नहीं कहा कि अब 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। विद्वत जनों ने इसको इस क्रम में व्यवस्थित किया है। तो भगवान आगे उसी विषय को बढ़ाते हुए यहाँ अध्याय 7 में अर्जुन को कह रहे हैं, प्रथापुत्र, इसकी चिंता मत करो कि तुम असफल हो कि सफल हो, अल्प काल के लिए योगी हो या दीर्घ काल के लिए योगी हो। तुम्हें तो सिर्फ इतना समझना है कि यदि मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में अपने मन को आसक्त करके संशय रहित तरीके से, भगवान ने अर्जुन को, हम सभी ने श्रवण किया था, भक्त और मित्र कहा है, श्रद्धा और विश्वास से युक्त। जिनके जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है भगवान के लिए, वो संशयात्मा है, और संशयात्मा विनश्यति हम सबने अध्याय 5 में पढ़ा है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणियों को सतर्क कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है संशय रहित जानकर। अंधश्रद्धा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ विश्वासपूर्ण श्रद्धा है, क्योंकि भगवान अपने कृतित्वों से शास्त्रों के प्रमाण में इसको प्रमाणित करते हैं कि भगवान श्रद्धा की वस्तु हैं। भगवान के प्रति अपना भाव समर्पित करने वाले कभी किसी हानि में नहीं रहते। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके पूर्णतया शंका रहित होकर मुझे जानने के लिए योगाभ्यास कैसे कर सकते हो उसके बारे में वर्णन किया है। तो अध्याय 7 जो यहाँ से हमारा आरंभ हो रहा है, वो वास्तव में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में भक्ति योग की आरंभिक परिचयात्मक जो शिक्षा है, वो यहाँ पर प्राप्त हो रही है। भगवान को प्राप्त करने के लिए पहला हमारा जो कदम होना चाहिए, स्तर होना चाहिए, संशय रहित होकर अपने मन को भगवान में आसक्त करके उनकी भावना से, कृष्ण भावना भावित होकर हमें उनको जानने का प्रयास करना है। तो परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए मन को कृष्ण पर आसक्त करना होगा। ये हमने अध्याय 6 में श्रवण किया है, और इसलिए भगवान यहाँ पर उस विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझसे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। मैं हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये अपने आप में स्वयं प्रमाण है, और इसीलिए गीतोपनिषद भगवद गीता अन्य शास्त्रों से भिन्न है। अन्य शास्त्रों में भक्त भगवान की स्तुति गाते हैं, आप ये हैं, आप इस प्रकार से आपने जगत को व्यक्त अव्यक्त, ब्रह्मा जी ने और अन्य ऋषियों मुनियों आचार्यों विद्वत जनों ने कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं, मैं स्वयं कहता हूँ कि मुझसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। तो जिसे ये ज्ञान समझ में आ जाता है, उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, भगवान कहते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में इसको व्यक्त करते हैं। तो श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। और जितना हम श्रवण करते जाते हैं जीवन में, उतनी हमारी बुद्धि, उतनी हमारी इंद्रियां, उतना हमारा मन भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। तो यदि हम अपने आप को निरंतर श्रवण करेंगे, तो हम निरंतर शुद्ध होते जाएंगे। तत्पश्चात, क्योंकि ये श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक में जो हम श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के बारे में जानने की क्या महिमा है, ये हम जान रहे हैं वहां पर। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं भगवान इस विषय पर आगे, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान दिव्य होना चाहिए, और दिव्य ज्ञान व्यवहार रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। जब ज्ञान व्यवहार रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे विज्ञान कहते हैं, और इसीलिए भगवत गीता को परम विज्ञान कहा गया। परम सत्य को जानने का विज्ञान, ज्ञान जो दिव्य है और जिसे व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जा सके। और भगवान कह रहे हैं अपने शब्दों में कि इसे जानने के बाद अन्य कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो परंपरा रूप में इस ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए भगवान कह रहे हैं, ये बुद्धिमान मनुष्य को इसे उद्गम से, इसके आरंभिक स्तर से समझना चाहिए।
और जब किसी भी समस्या का, किसी भी कारण का केंद्र बिंदु जड़ प्राप्त हो जाती है हमें, मूल में प्राप्त हो जाता है, उस समस्त कारणों के कारणों का पता चल जाता है, तो सभी वस्तुएँ, सभी ज्ञान ज्ञेय हो जाता है, जानने योग्य हो जाता है, कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद मुंडक उपनिषद 1.3 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भगवती। जब कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानम भवति। जब हम जो जानने योग्य है उसको जान लेते हैं, तब सब कुछ ज्ञात हो जाता है। कितनी सुंदर और दिव्य बात है। सूत्रों में हमारे सनातन धर्म में अम, गागर में सागर भरते हुए इतनी इतनी उचित उक्तियां कही गई हैं। सूत्रावली प्रस्तुत की गई, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानम भवति। जो जानने योग्य है उसको जान लेने के पश्चात कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता, जानने के लिए बचता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर पहले क्या कह रहे हैं, मेरे ज्ञान को जानने की महिमा क्या है, मेरे बारे में जानने की। मुझ में अनासक्त हो जाओगे, संशय रहित होकर योगाभ्यास करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। और मुझे प्राप्त करने का ज्ञान व्यवहारिक रूप से आचरण में कैसे करो, वो मैं स्वयं प्रस्तुत करता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? श्लोक संख्या 3 में भगवान को जानने की अब महिमा बताते हुए आगे कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से एक विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये भगवान अपने जानने की महिमा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त तो कई हजार में से कोई एक करेगा, और इन कई में सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला मुझे प्राप्त करेगा। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि भगवान को जानना, पहले मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, फिर सत्संग मिलना अति दुर्लभ है, फिर मनुष्य जन्म पाके सत्संग करते हुए भगवान का भक्त बने रहना, ये विरल है। और उन भक्तों में से कोई जो भगवान को सही-सही जान पाता है, वो अत्यंत विरल है। तो मनुष्यों की अनेकानेक कोटियों में से, हजारों मनुष्यों में से कोई एक भगवान को जान पाएगा। किसी की रुचि होती है जानने में, आत्मा क्या है? हमारे आस-पास जो हो रहा है उसमें परम सत्य क्या है? क्या खाने, सोने, इंद्रियों को संभोग करने, संसर्ग करने, अपने आप को तृप्त करने और भय से रक्षा करने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है, या जीवन की गति उसके कुछ आगे भी है। जैसे हम सभी की यहाँ पर भगवत असीम भगवत कृपा से भगवान के बारे में, इस ज्ञान को जानने के बारे में रुचि है। तो प्रथम 6 अध्याय में हमने दिव्य ज्ञान में क्या समझा है? आत्मा के बारे में समझा, परमात्मा के बारे में समझा, ज्ञान योग समझा, ध्यान योग समझा। हमने अष्टांग योग में क्रिया और पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझा। तो ये ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हो रहा है? ये गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हो रहा है, और उन्हीं को प्राप्त हो पाएगा। कई बार सुनने के बाद भी नहीं सुनाई देता। अध्याय 2 में आत्मा के बारे में कहा गया, आश्चर्यवत् पश्यति। कोई आत्मा को आश्चर्य से देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई देखकर सुनकर भी नहीं समझ पा रहा है, और समझने के बाद भी कई अनेकानेक आश्चर्य में पड़े हुए हैं। ये कैसे संभव है, इस बात के आश्चर्य में। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही केवल इस ज्ञान को समझ सकते हैं। ये भगवान यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के हमारे तरीके कितने हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं, भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि केवल जो कृष्ण भावना भावित है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो यदि केवल हरि नाम जप से भगवान को, पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के लिए कौन-कौन से तरीके हैं? अगर हम अब तक के अपने अध्ययन पर जाएँ तो ज्ञान प्राप्त करने के हमारे 3 प्रकार हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। हम कुछ देखकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम कुछ अनुमान लगाकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और हम किसी से श्रवण कर रहे हैं, शब्द प्रमाण है कि ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो परम भगवान के बारे में सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें? इन तीनों में से प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द? आप में से जिनको उत्तर पता है, जिन्होंने सत्रों को श्रवण किया है, जो अन्य स्रोत से जानते हैं, भागवतम के क्लासेस से, सेशन सत्रों से आपको ज्ञात हो, अपने स्वाध्याय से आपको ज्ञात हो, आप बता सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, हमने अपनी आँखों से देखा, पर हर वस्तु हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। अग्नि को हम स्पर्श करके जाने कि ये गर्म है,
तो इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया। अनुमान प्रमाण, अग्नि से थोड़ी दूर रहने पर ही हमें ये इस बात का भान हो गया कि इसमें ताप है, ऊष्मा है, गर्मी है। अगर हम अधिक निकट जाएँगे तो ये हमें जला सकती है। इससे हमने प्राप्त किया ज्ञान कि इससे हमें दूर रहना है। और शब्द प्रमाण कहा गया, यदि किसी ने कह दिया कि अग्नि में ताप की मात्रा बहुत अधिक है, हमें इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए और हमने इस पर विश्वास कर लिया तो वो हमारा शब्द प्रमाण हो गया। भगवान के बारे में जानने के लिए शब्द प्रमाण से क्रम आरंभ करना होता है। पहले जीवन में श्रद्धा विश्वास लाना होता है। तत्पश्चात हम अपने जीवन में अनुमान लगाते हैं। जो इस ज्ञान को हमें प्रदान कर रहे हैं उनका जीवन कैसा है? क्या भगवान का ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति के जीवन में चिंता है, निराशा है, हतोत्साहितपन है, अनेकों प्रकार की नकारात्मकता है? क्या उसके जीवन में क्लेश है, दुःख है? क्या वो सदा संताप में रहता है या रहती है? का अर्थ हुआ, यदि वो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में इस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या लाभ हो सकता है? पर यदि ये सब कुछ तत्व है, तो अनुमान प्रमाण है कि क्योंकि उनके जीवन में इतनी शांति, संतृप्तता, भगवत प्रेम, प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना है। इसका अर्थ हुआ कि शब्द प्रमाण में जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, अनुमान से हम समझ सकते हैं कि वो श्रेष्ठ है। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जब हम उसका अपने जीवन में पालन करते हैं, तब हम उसको अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, क्या 16 माला करने से, 4 नियमों का पालन करने से, भगवत गीता का पाठ करने से, आचार्यों का, विद्वज्जनों का सत्र सुनने से हमारे जीवन में की जाने वाली क्रियाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में परिवर्तन आया है? क्या हम अधिक धैर्य, संयमी, निष्ठावान, क्या अधिक हम अपने समय के लिए अधिक जागृत, क्या हमारे जीवन में भगवान के प्रति अधिक निष्ठा, क्या अनावश्यक वस्तुओं के और कार्यों के प्रति हमारे जीवन में विरक्ति का भाव आया? यदि हाँ, तो हम जीवन में ज्ञान प्राप्त सही प्रकार से कर रहे हैं। तो शब्द प्रमाण से अनुभव प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर इस प्रकार बढ़ा जा सकता है। पर यदि हर वस्तु के लिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर जाएँगे, तो संभवतः हम कभी नहीं जा हमारे शरीर में किडनी है, हमारे शरीर में लीवर है, हमारे शरीर में हृदय है, हमारे शरीर में फेफड़े हैं। ये क्या हमें अपने शरीर को शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी द्वारा, चिकित्सा पद्धति के द्वारा खोलकर देखकर हृदय में धड़कन है, यहाँ से हम अनुभव कर रहे हैं और या फिर कानों से श्रवण कर रहे हैं या हम सामने से नस खोलकर देखना चाहते हैं कि वास्तव में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ कहा गया है गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त ज्ञान। ये मूढ़ ज्ञान नहीं है। ये कई बार लोगों को लगता है ये आँख बंद करके पद्धति का ज्ञान है, नहीं। इसको श्रवण करके जो जिनसे श्रवण कर रहे हैं उनके जीवन में अनुमान प्रमाण से अनुभव करके शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण लाते हुए अपने स्वयं के जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के ये 3 प्रत्यक्ष अनुमान और अनुभव हुए हैं। पर पद्धतियाँ कौन-कौन सी हैं? श्रवण के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, स्मरण करते हुए जब ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, तब हमारी चेतना, हृदय का शुद्धिकरण होता है। तब भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतस में जो निवास कर रहे हैं सदा सर्वदा से, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के श्लोक संख्या 3 के तात्पर्य में कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो जब हम दिव्य सेवा करेंगे, आगे श्लोक संख्या 4 से लेकर हम इस विषय को विस्तार में समझेंगे कि किस प्रकार भगवान दिव्य सेवा से प्रसन्न होंगे। तो अभी हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक भगवान को समझने की महिमा समझा। श्लोक संख्या 4 से लेकर 11 तक हम भगवान की शक्तियों के बारे में श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 13 से 19 हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होना सीखेंगे। श्लोक संख्या 4 में भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। अपरा प्रकृतियां, अपरा प्रकृतियां कही गई हैं। ये 8 तत्व, 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व और वास्तव में भगवान की स्वाभाविक स्थिति, उनके पर विभिन्न अवतारों की शक्ति को जिसे प्रकृति कहा जाता है,
जिसके लिए कहा गया भगवान स्वयं आकार स्वरूप धारण करते हैं। वो भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। प्रथम 5 जो हमारे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, वो हमारे पंच अ, प्रथम 8 शक्तियों में वो जो प्रथम 5 कही गई हैं, जिन्हें स्थूल विराट शक्तियाँ सृष्टियों के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध का अनुभव करते हैं, उनको व्यक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 तत्व कहे गए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस तो ये इस प्रकार से है, हमारा भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। भौतिक शरीर में हमें भूमि, जल, अग्नि, वायु, खम, आकाश की बात हो रही है। हमारे सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार की बात हो रही है और आत्म तत्व पे सत, चित, आनंद की बात होती है। सनातन, सत, चित, ज्ञान, सत अर्थात सनातन, चित अर्थात ज्ञान की बात है यहाँ पर और सत, चित, आनंद, आनंद हमारा आनंद है। तो यहाँ पर उन तत्वों की प्रस्तुति करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि भगवान कहते हैं कि भगवान की इन 8 विभिन्न शक्तियों से क्षितिजल पावक गगन शरीरा और मन बुद्धि अहंकार से इन 8 शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हुए हैं। वास्तव में सभी शक्तियां कृष्ण की ही शक्तियां हैं, उपशाखाएं हैं, प्रतीकात्मक तरीके से उनसे भिन्न दिख सकती हैं, पर कारणों के कारण मूल में यदि हम जाएं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इस प्रकार से विस्तृत और विभक्त करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जीवन की सुनियोजित व्यवस्था को संचालित करने के लिए कृष्ण की इस बाह्य शक्ति का यहाँ पर प्राकट्य स्पष्ट कर रहे हैं। कृष्ण स्वयं अपने आप को इन 8 शक्तियों के बारे में बताते हुए व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 5 में अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो पराशक्ति कौन है? पराशक्ति हम समस्त जीवों के बारे में कहा जाए अपरा प्रकृति के साधन का विदोहन करने वाले। अपरा प्रकृति में कौन आ गया? शक्तियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे विभिन्न तत्व आए। भौतिक प्रकृति में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों आ गए। ये अपरा शक्ति के प्रतिफल के रूप में आ गए। अब जो जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का दोहन कर रहा है, वो स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। ये वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। तो इस प्रकार जीव सदैव भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं जीव का। जीव जब कहता है ना कि हम क्यों माने, क्यों नहीं माने, हम वास्तव में नहीं मानने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई अन्य विकल्प नहीं है। क्योंकि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण सृष्टि के एक अंश है। हमें अपने विभक्त अस्तित्व के विषय में जब हम बात करते हैं, तब हम इस धराधाम में भेजे जाते हैं और इस धराधाम में रहकर भी यदि हम विभिन्नता की, पृथकता की बात करते रहेंगे, तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ यूँ ही निकल जाएगा। ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझने की बात है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एकमात्र नियंता हैं। सभी जीव उनके द्वारा नियंत्रित हैं, संचालित हैं और ये हम समस्त जीव जो यहाँ पर शरीरधारी हैं, वो वास्तव में भगवान की पराशक्ति का विस्तार है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 से कहा गया है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। भगवान की शक्तियों के बारे में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बताते हुए कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं इस जगत में विद्यमान है, पदार्थ तथा आत्मा का प्रतिफल है। तो आत्मा हमारा सृष्टि का मूल क्षेत्र हुआ, परमात्मा का अंश हुआ और आत्मा के द्वारा पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। भौतिक शास्त्र में इसकी इसकी मान्यता ना भी हो, अध्यात्म इसको स्पष्ट करते हुए कहता है आत्मा से भौतिक, आत्मा से ये जो पदार्थ है इनको उत्पन्न किया जा रहा है।
तो भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा उत्पन्न नहीं हो रही है, पर भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट होते हुए धीरे-धीरे विकसित होते हुए, क्योंकि इसके भीतर आत्मा है, अपनी समस्त विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण हो रहा है। तो समस्त कारणों के कारण है भगवान, उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है स्पष्ट रूप में। तो आत्मा और पदार्थ मूलतः भगवान की 2 शक्तियाँ हैं। मैटर और स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, विज्ञानी इस पर शोध कर रहे हैं। पर भगवान का अंश प्राप्त किए हुए मनुष्य अपने आप को यदि अपने स्वयं के सामर्थ्य से समझे कि वो भगवत तत्व समझ पाएँगे, तो यह असत्य है। भगवत सत्य को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के लिए हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा करने से जीवन में शुचिता, पवित्रता आती है, जिसमें जीवन में सभी प्रकार के अवसरों पर भगवान बुद्धि विवेक देते हुए रक्षा करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। श्रीमद् भागवतम में इसी श्लोक के सापेक्ष में कहा गया भगवान ओतम प्रोतम है। ओतम और प्रोतम का अर्थ हुआ, जिस प्रकार कपड़ा जब बुनाई द्वारा बनाया जाता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के क्रम में कपड़ा अपने आप बनता चला जाता है। तो भगवान अपने आप को कहते हैं कि मेरा अपना कोई विलग शरीर नहीं है, मेरा कोई विलग स्थान नहीं है। और जो अ, महत्व धागे का मोतियों को एक साथ गूँथ के रखने में होता है, वो पद अपने ऊपर लेते हुए भगवान कहते हैं, ये सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो हम जीव के रूप में कितना भी कहते रहें भगवान निराकार है कि साकार है। भगवत गीता में भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, परम सत्य तो मैं ही हूँ। पद-पद पर इसकी पुष्टि की जा सकती है, पर मैं किस स्वरूप को धारण करूँगा, ये मेरी निजी स्वतंत्रता है। इस प्रकार भगवान आश्रित होने के शब्द को स्पष्ट करते हैं। मोती धागे में गुथे रहते हुए ओतम प्रोतम के विषय में बारे में स्पष्ट बता रहे हैं और कहते हैं, धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। ये अपने जीवन में सदैव सुनिश्चित रखो। श्वेतेश्वतर उपनिषद के श्लोक संख्या 3 अध्याय 3 के श्लोक संख्या 8 और 9 का यहाँ पर उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में। भगवान कहते हैं, तो हम लोग ये बड़े श्लोक हैं और इनको प्रयास करते हैं कि हम लोग इसको सही तरीके से बोल पाएँ। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान्नाडीयो नो ज्यायतो ज्यायोऽस्ति किञ्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकत्वेन तं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। तो मीटर नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम गद्य की तरह इसको पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कहा गया है, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई साधन नहीं है। तो हमारे शास्त्र हमारी सनातन संपत्ति के रूप में आध्यात्म अपने आप में अत्यधिक प्रचुर है। और सारे अगर हमें लगता भी है कि यहाँ कुछ और कहा जा रहा है, यहाँ कुछ और कहा जा रहा है, उसके लिए हमें दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा और सार रूप में हमें आचार्यों की पंक्ति पर ही लौट कर आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। सारे शास्त्र एक मत में कहते हैं, सारे वेदों के, उपनिषदों के, आरण्यक, ब्राह्मण सबका अंतिम सार कहा गया है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति ही वही है। जन्म मृत्यु के बंधन का उल्लंघन करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। तो इस प्रकार हमने इन श्लोकों में समझा, परम सत्य श्री भगवान है।
अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा वो सर्वव्यापी हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में भगवान और अधिक स्पष्टता लाते हुए बिल्कुल विषयबद्ध तरीके से एक-एक वस्तु पर जाते हुए कहते हैं, रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से जाना जाता है। कहा जाता है एक व्यक्ति से आप उसका सारा धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ लूट सकते हैं, जो नहीं लूट सकते वो उसका मनोभाव, मनोवृत्ति, उसका स्वयं में विश्वास नहीं लूट सकते। और जिसका स्वयं में विश्वास लुट जाए उसके पास फिर दुनिया की सारी संपदा क्यों ना, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है, मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूँ। भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों के द्वारा भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी हो सकते हैं, यहाँ इस श्लोक में इसे प्रस्तुत किया गया है। एक तरफ तो हमें जल के स्वाद, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश और वैदिक मंत्रों के ओमकार और आकाश में ध्वनि से लगता है कि उनका निराकार रूप अनुभव हो रहा है। पर जैसे ही अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले भगवान स्पष्ट रूप से आकर कहते हैं मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ, तो ये स्पष्ट करता है कि जीवन में ये तत्व, ये गुण, ये विशेषताएं आधारहीन नहीं है। किसी न किसी ने कभी न कभी इनको धारण किया है और इनके धारण करने मात्र से जीवन में जो महत्व परिवर्तन आया उसका अनुभव किया है और इसलिए अन्यों को इसके बारे में सुझाव दिया जा रहा है। तो ये गुण मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ, पानी अ, के रंग के गुण या किसी भी प्रकार के ऐसे उदाहरण ये वास्तव में हमें और स्पष्टता लाते हैं भगवान की शक्तियों के बारे में। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ सूर्य चंद्रमा की प्रकाश के मूल स्रोत का वर्णन करते हुए कहा है कि वो भी ब्रह्म ज्योति से निकलता है। तो भगवान का निर्विशेष प्रकाश ब्रह्म ज्योति है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाना चाहिए। और अंततः जो कृष्ण को नहीं जानते हैं वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है। भगवान के बारे में श्री प्रभुपाद अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। भगवान के बारे में जान लेना अर्थात मुक्ति, और भगवान के बारे में अज्ञान बने रहना ये जीवन की अज्ञानता है, अंधकारमय है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 9 में पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो भगवान अपनी परा और अपरा शक्तियों दोनों का परस्पर सम्यक योग करते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं। आद्य सुगंध से लेकर उष्मा से लेकर जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें महत्व की है? सुगंध, हर वस्तु में शास्त्र कहते हैं कोई ना कोई सुगंध होती है। इसी प्रकार जैसे सुंदर वस्तु में सुगंध होती है तो व्याप्त अदूषित भौतिक वस्तुओं में जो होती है वो आद्य सुगंध, वो कृष्ण कहे गए हैं। तो किसी भी प्रकार के अदूषित भौतिक तत्वों में जो सुगंध है वो भगवान श्री कृष्ण है। यदि अग्नि ना हो तो विचार करके देखिए, तो ये हमने सुगंधि के बारे में समझा। अग्नि ना हो यदि, तो हम श्वास लेने के लिए जीवित ना बचे। तो कोई भी तत्व हो यहाँ पर, क्षमा कीजिए, मैं स्क्रीन दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। कोई भी तत्व हो यहाँ पर, कृष्ण भावनामृत चेतना में अध्ययन करने पर, श्रवण करने पर, पठन करने पर हमें इस बात की स्पष्टता आती है कि सारे तत्व, सारे रसायन, सारे भौतिक तत्व, इनके कारण में मूल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। दीर्घायु या अल्पायु बनाना भी भगवान श्री कृष्ण है। वो जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं, जितना चाहे उतना समेट सकते हैं।
श्लोक संख्या 10 में बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि अब बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्विनामहम। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो अभी आगे भगवान की विभूतियों के बारे में बताया जाएगा, पर यहाँ परा और अपरा शक्ति को स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं समस्त पदार्थों के बीज के रूप में भगवान है। उस बीज को धारण करने वाली भगवान की विस्तार शक्ति प्रकृति कही गई है। तो प्रकृति माता कही गई है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बीज पूर्ण पुरुषोत्तम पिता हैं। तो चाहे वो चर अचर जीव कोई भी हो, पशु पक्षु मानव सजीव प्राणी, अ, वे केवल चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे अचर कहे गए हैं इस संदर्भ में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये भी स्पष्ट करते हैं कि इन इतने तत्व जो मैं यहाँ पर गिना रही हूँ, वो वास्तव में क्यों गिनाए जा रहे हैं? वो इसलिए गिनाए जा रहे हैं क्योंकि वो अन्यों के साथ संसर्ग पाकर भगवत सेवा में प्रेरित किए जाएँगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 से जो क्रम आरंभ हो रहा है, उसमें हम देख सकते हैं भगवान की शक्तियों के महत्व के बारे में वर्णन किया जाएगा। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवानों का इच्छा से रहित बल हूँ। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम राम शब्द की यहाँ ध्वनि करते हैं, हरे अपने आप में श्रीमती राधा रानी है। हरे शब्द बलराम, यहाँ पर हमारे राम तत्व जो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के स्रोत बताए गए हैं। तो भगवान अपनी शक्ति का कभी उपयोग स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। दुर्बलों की रक्षा के लिए बलवान पुरुष को अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए रक्षा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो माता-पिता के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपनी संतानों को कृष्ण भावना भावित चेतना की ओर अग्रसरित करें। संतानों के रूप में हमारा भाग्य है कि हम माता-पिता को कृष्ण भावनामृत चेतना की ओर अग्रसरित करें। तो खंड 2 के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावो राजसास्तामशाश्च ये मम वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये राजसा तामसा चाश्च ये। ये चैव सात्विका भावा राजस्तामसा च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर भगवान द्वारा कही गई हैं। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी ये भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी गुण में हो, सत में हो, रज में हो, तम में हो, एक प्रकार से मैं वो सब कुछ हूँ जो आस-पास, क्योंकि भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, तो मैं वो सब कुछ हूँ, लेकिन साथ ही मैं स्वतंत्र हूँ। तो प्रकृति के गुण मेरे अधीन हैं, पर मैं गुणों के अधीन नहीं हूँ। जैसे राज्य का श्रील प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, लेकिन नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता।
तो प्रकृति के सभी गुणों की यदि हम बात करें, सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, उद्भूत किससे हुई है? भगवान श्री कृष्ण से। तो उसके लिए नियम, आवश्यक नियम का किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। न पालन करने पर उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है, उसके साथ संलग्न हानि को भी वहाँ पर वर्णित किया गया है। अब जो इस पर विश्वास नहीं करते, उनका कल्याण सिर्फ़ भगवान अपनी अहेतुकी की कृपा से कर सकते हैं। तो भगवान का ये विशेष लक्षण है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का क्रोध नियंत्रित करने का तरीका, भगवान का विशेष लक्षण रूपी लोभ से मुक्त रहने का, तो सत, रज और तम में अपने आप को अलग रखने का तरीका कितना अलग है। प्रधानमंत्री योजनाएँ बनाएगा, बनाएँगे, और प्रत्येक व्यक्ति से जाकर वो व्यक्तिगत रूप से उसके लाभ-हानि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति यदि उस नियमों का पालन करके कार्य कर रहा है, तो उनसे लाभान्वित हो रहा है, और नहीं कर रहा है, तो लाभान्वित नहीं हो रहा है। तो जैसे ना रहते हुए भी सभी आदेशों में जो राष्ट्र का सर्वोपरि नायक है, वो उसमें अभिव्यक्त होता है, वैसे ही इन नियमों को इसी सापेक्ष में हमें समझना चाहिए। श्लोक संख्या 13 में कहा गया, त्रिभिर्गुणमये भावे एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीनों गुणों, सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो अध्याय 7 के श्लोक संख्या 13 से जहाँ सत्र आरंभ हो रहा है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को जाना। श्लोक संख्या 13 से लेकर 19 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि ये सारा संसार 3 गुणों से मोहित है। सत, रज और तम से। और यदि इनकी उपस्थिति में रहकर जीव भी इनसे पूर्णतया मोहित हो जाएगा, तो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान तो गुणों के परे हैं। गुणातीत कहे गए हैं भगवान। अविनाशी कहे गए, जिनका कभी नाश नहीं होता। तो प्रत्येक जीव को अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों के प्रतिफल के रूप में प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। और इस पंक्ति को हम इस संदर्भ में समझेंगे कि अपने दिन प्रति के व्यवहारिक कार्यों में भी हम इस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न होते हैं। तो एक ही दिन के समय में हम कई बार सतोगुण से प्रभावित हो सकते हैं, कई बार रजोगुण से और कई बार तमोगुण से। भगवान का दर्शन किया, भगवान की सुंदर कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, जीवन में बड़े उच्च भाव आ रहे हैं। अचानक सामने से कुछ ऐसी घटना हुई जो हमारे मनोनुकूल नहीं है, तो तुरंत क्रोध आएगा, निराशा आएगी, मोह आएगा, भय आएगा। और इन दोनों के मध्य में पूरा जीवन व्यतीत हो जा रहा है, दिन व्यतीत हो जा रहा है हमारा, और हमें भान ही नहीं है कि हमने अपने समय का क्या किया, तो हम तमोगुण में कहे गए। तो हम देखेंगे कि जीवन के प्रत्येक दिवस और रात्रि को मिलाकर हमारे जीवन में कई अवसर पर हम सतोगुण में होते हैं, कई अवसर पर रजोगुण में होते हैं, और कई अवसर पर तमोगुण में भी होते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो इनसे मोहग्रस्त हो गया, वो मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जान पाएगा। हर क्षण जो अपने आप को सतर्क रखकर देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के, ये मेरा शरीर है, ये इस भौगोलिक सीमा में आता है। हमारा जन्म पे हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसके घर में जन्म लेने वाले, कम से कम स्मरण नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार ले भी रहे तो हम चुन नहीं सकते कि हमारे माता-पिता कौन होंगे। वैसे कहा जाता है कि यदि देवता पदवी से और इन इन विभिन्न लोकों से हम मर्त्यलोक में आना चाहें, तो हमारे पास वो अवसर उपलब्ध है, पर पुनः वो प्रारब्ध से बाधित होता है, बंधा हुआ होता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है कि हम यहीं पर अपने आप को जन्म लेना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पर गुणातीत और अविनाशी 2 शब्द भगवान अपने संबंध में जब प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जीव प्रकृति के गुणों से मोहित है, पर जगदीश प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग कृष्ण भावनामृत में अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, वही मुक्त हैं। और वो कृष्ण भावनामृत चेतना के सूत्रपात कौन है? स्वयं भगवान कहते हैं, मैं हूँ। जब मैं देखता हूँ कि धर्म की हानि हो रही है, धर्म का फायदा हो रहा है, तब मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। श्लोक संख्या 14 में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों का, क्योंकि हम 4 से 12 तक शक्तियों का परिचय करने के पश्चात 13 से भगवान की शरणागति में जाने के लिए उद्यत कर रहे हैं। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को स्मरण रखते हुए भगवान के साथ हमारा क्या सापेक्षिक संबंध है? भगवान की अभिधेय क्या कार्य करने से भगवान को प्रसन्नता होती है, और प्रयोजन अंत में अपने किए गए कार्यों से भगवान की शरणागति प्राप्त करके उनकी प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करना। तो शक्तियाँ भगवान की अनंत हैं, उनमें सभी शक्तियाँ दैवी शक्तियाँ कही जाएँगी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पर उन शक्तियों के अंश के रूप में जीव भी आ जाता है। तो ये दैवी हुई, लेकिन भौतिक शक्ति के संपर्क में आने से जीव की जो पराशक्ति की चेतनात्मक अनुभूति है, वो आच्छादित हो जाती है। तो परा और अपरा दोनों ही वास्तव में भगवान से उद्भूत हुई हैं, भगवान से निकली हैं। दोनों ही नित्य हैं। पर जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, और अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य हो जाता है। तो जीव अपने आप में परा है, पर प्रकृति की दूषित प्रवृत्ति के संपर्क में आने के कारण स्वयं भी मोहबद्ध हो जाता है, और वो जो मोहबद्ध स्थिति हो जाती है वो कई बार नित्य जैसी प्रतीत होने लगती है। तो प्रकृति के चंगुल से छूट पाना आसान नहीं है। भले ही भगवान कितना भी कहते रहे कि जीवात्मा भी प्रकृति का अंश है, पर प्रकृति अपनी पूर्ण स्पष्टता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत है। दूसरा जो बिंदु है महत्व का, उसमें जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मुझे सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो जब जीवन में इस बात का भय, इस बात का कष्ट समाप्त हो जाए कि भगवान के चरण कमलों की शरण के अतिरिक्त जीवन में कहीं कुछ भी हमारा आश्रय है, अर्थात हमारा कहीं कोई आश्रय भगवान के चरणों की शरणागति के अलावा हो ही नहीं सकता। कृष्ण को जान लेने पर जीवन में मुक्ति है। केवल कृष्ण कृपा से मुक्ति है। भगवान शिव स्वयं स्पष्ट करते हैं काशी में बैठ के। मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु एव न संशय। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। यदि हमें इस बात की अनुभूति करनी हो तो भगवान सभी वस्तुओं में उपस्थित रहकर भी अनुपस्थित रहते हैं। उदाहरणों की भरमार है हमारे शास्त्रों में। श्लोक संख्या 15 में कह रहे हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायया अपहयत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान ने किन प्रकार के व्यक्ति भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी शरण में नहीं आ सकते, उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जिनकी शास्त्रों में रुचि नहीं है। मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो निपट मूर्ख है, मूर्ख अर्थात मूढ़ प्रवृत्ति के हैं, मनुष्यों में अधम है अर्थात जिनकी प्रवृत्ति, जिनकी रुचि सत्कार्यों में नहीं है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जो दार्शनिक अब माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान दार्शनिक प्रवृत्ति में जाकर अपने आप को भटके हुए बुद्धिजीवी कहा जा सकता है उनको। वो भगवान के शरण में नहीं जाने में रुचि रखेंगे, और आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान के शरण में जाने की रुचि नहीं रखेंगे। तो ये श्लोक हमें एक बार में स्मरण होना चाहिए। कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है और कौन भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो पहले भगवान बता रहे हैं कौन भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है।
सबसे पहले मूढ़, मूढ़ उसे कहा गया जो प्रत्येक वस्तु के बाल की खाल में जाने का सरलतम भाषा में प्रयास करेगा, पर स्वयं के ज्ञान के प्रयोग के अवसर पर जिसमें किसी प्रकार की विवेकशीलता नहीं है। कितनी भी बार उनको उस विषय के लिए कहा जाए, पर वो इतने भौतिकता में मोहित होकर, मोहग्रस्त होकर पड़े हुए हैं कि उनके भीतर कभी भाव प्रस्फुटित ही नहीं होता। दूसरे कहे गए हैं यहाँ पर मनुष्यों में अधम है। मनुष्यों में अधम किनको कहा गया? जो आतताइयों की श्रेणी में आते हैं। आतताई हमने 6 प्रकार के आतताइयों का श्रवण किया था। तो जो मनुष्यों में अधम है, जिनके व्यवहार में, जीवन में शुचिता नहीं है, सच्चरित्रता नहीं है, जो विभिन्न प्रकार के इंद्रिय भोग, ऐश्वर्य में अ, आसक्त होकर अपने आप को रखे हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा कहा गया माया अपहृत ज्ञाना, समाज के भटके हुए बुद्धिजीवी, कई सभी लोग भगवान पर पुस्तक लिखने लगे हैं आजकल। मुझे मेरा विचार है, मुझे ऐसा लगता है, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने कह दिया है कि समाज के ये भटके हुए बुद्धिजीवी, इनको सामने से अमृत लेकर कहा जाए कि ये स्वर्ग का अमृत है, ये इस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि यदि वो अमृत पे विश्वास कर लेंगे, तो उन्हें स्वर्ग पर विश्वास करना पड़ेगा। तो 4 प्रकार के दुष्ट व्यक्ति जो भगवान की शरण में नहीं आते, उसमें चौथा किसे कहा गया है? आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले, जिनके जीवन में बिल्कुल राक्षस वृत्ति है। बस इंद्रिय भोग करते रहना सभी प्रकार से समस्त समयों में, उनको कहा गया है कि वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंतिम श्लोक लेते हैं आज के सत्र के लिए। कई पृष्ठों का तात्पर्य है इस श्लोक के लिए, विशेष श्लोक के लिए, जहाँ मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञानी और नास्तिक 4 प्रकार के दुष्कृति के बारे में बताया गया कि ये कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। सृष्टि के विनाश के समय ये इसी प्रकार से सुप्तावस्था में जाएँगे और पुनः अपने आप को प्रकट कर लेंगे और शरीर धारण करेंगे अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार। श्लोक संख्या 16 में आज का अंतिम श्लोक रखेंगे इसको। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये हम सभी को पता है कि भगवान के पास हम या तो अत्यंत कठिन परिस्थिति में विपदाग्रस्त, पीड़ित होकर, आर्त होकर पहुँचते हैं, या हम धन की इच्छा रखते हुए अर्थार्थी के रूप में पहुँचते हैं, या हम ईश्वर के ज्ञान के बारे में जानने के जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, इसलिए हम भगवान के समीप जाने का प्रयास करते हैं। और अंततः जो तत्वज्ञ हैं, जो वस्तु विषय को जानते हैं, सही रूप में पहचानते हैं, वो अपने आप को भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। तो 4 प्रकार के हम उदाहरण देखना चाहें, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज अर्थार्थी थे, आर्त थे, वो दोनों उसमें आ जाते हैं। उन्हें धन की कामना थी, पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, और आर्त थे क्योंकि माता के वचनों से आहत थे। जिज्ञासु में हमारे उद्धव महाराज आ सकते हैं। उद्धव महाराज मैत्रेय मुनि से जिज्ञासा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, और ज्ञानी कहा गया जो सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ कहे गए हैं। तो ज्ञानी जो जीवन की समस्त प्रकार की इस नश्वरता को भली भांति समझते हैं, सकाम कर्मों में बने रहने की अभिव्यक्ति और सकाम कर्मों को प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति, दोनों में अंतर है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, जब तक जीव 4 प्रकार की इन श्रेणियों में पहुंचकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसार की खोज में ही अनुरक्त रह जाते हैं। और इसलिए शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार के अवरोधों को लांघना होता है। तो 4 प्रकार के, जहाँ सत्र हमारा समाप्त हो रहा है, वहाँ हम 4 प्रकार के लोग जिनको कभी भगवान नहीं प्राप्त होंगे, वो मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान, नास्तिक दर्शन सिद्धांत वाले व्यक्ति और असुर कहे गए, और जिनको भगवान सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, वो ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त दुखी कहे गए हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए आप सूचित कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले सत्र में अध्याय 7, जिसमें 30 श्लोक है, श्लोक संख्या
17 से 30 तक हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।